हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर MCSL 025 पे है। ये लेबोरेटरी कोर्स है MCA का। इस लेक्चर सीरीज़ में हम देख रहे थे डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है हमारा, और पार्ट 1 में मैंने 1 to 15 क्वेश्चन कवर अप कर दिए थे। नेक्स्ट 16 to 30 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज़ एक्सप्लेन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में। सो बाइनरी सर्च ट्री स्टोर डेटा इन सच अ वे दैट दे कैन बी retrieved very efficiently. The left subtree, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है जिसमें कि हम उसको एफिशिएंटली क्या कर सके, रिट्राइव कर सके। द लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स नोड हुज कीज़ आर लेस देन द नोड वैल्यू। लेफ्ट साइड में हम वो वैल्यूज़ असाइन करते हैं जो नोड वैल्यू से छोटी होती हैं, लेस देन होता है। वाइल राइट सब ट्री कंटेन्स नोड हुज कीज़ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नोड वैल्यू। और राइट साइड में ग्रेटर मतलब बड़ी वैल्यू नोड वैल्यू से या उसके इक्वल वैल्यू को असाइन करते हैं। तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाइनरी सर्च ट्री एक वे होता है डेटा को स्टोर करने का, जिसकी हेल्प से हम डेटा को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट सब ट्री होता है, एक राइट सब ट्री होता है। मीन्स एक लेफ़्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है, और बीच में हमारा नोड होता है। लेफ़्ट साइड हम छोटी वैल्यूज़ असाइन करते हैं और राइट साइड हम बड़ी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज़ व्हाट आर मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल एरे मेक यूज़ ऑफ मल्टीपल इंडेक्सेस टू स्टोर डेटा। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम मल्टीपल इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इट इज़ यूज़फुल व्हेन स्टोरिंग डेटा दैट कांट बी रिप्रेजेंट यूजिंग सिंगल डायमेंशनल इंडेक्सिंग। इसमें वो डेटा यूज़ होता है जो सिंगल डायमेंशनल डेटा में हम यूज़ नहीं करते हैं। सच एज डेटा रिप्रेजेंटेशन इज़ अ बोर्ड गेम टेबल विद डेटा स्टोर इन मोर देन वन कॉलम। जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम में डेटा स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे। होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज़ व्हाट इज़ फीफो। फीफो क्या होता है? लीफो मैं फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुकी हूँ, आप फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा। उसमें 1 to 15 क्वेश्चन है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूँगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ फीफो। सो फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो एलिमेंट फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट रिलीज़ होगा, ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले रिलीज़ होगा। एंड इट इज़ यूज टू प्रेजेंट हाउ डेटा इज़ एक्सेस्ड इन अ क्यू। ये बताता है कि किस तरीके से डाटा एक्सेस होता है क्यू में। डेटा हैज़ बीन इंसर्ट into the queue list the longs is the
वन दैट इज़ रिमूव फर्स्ट, जो फर्स्ट डेटा आएगा क्यू में वो फर्स्ट रिलीज़ होगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले रिलीज़ होगा, जैसे नॉर्मली क्यू में होता है, जो पहले आएगा वो पहले रिलीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज़ व्हाट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर है इट इज़ अ लिस्ट, ये एक लिस्ट होती है विच ईच नोड्स पोजीशन इन द लिस्ट इज डिटरमाइंड। It is a list which each node position in the list is determined by the value of its key component। ये ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें कि वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उस नोड को पोजीशन मिलती है। सो द की वैल्यू फ्रॉम an increasing sequence as the list is traversed। जब लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज़ व्हाट इज़ मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट क्या होता है, इसमें आपका इम्पोर्टेंट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग पता होना चाहिए आपको, सारी सॉर्टिंग क्या, कौन सी सॉर्टिंग क्या होती है और किस तरीके से यूज़ होती है, वो किस तरीके से वर्क करती है मीन्स। सो मर्ज शॉर्ट इज़ अ डिवाइड एंड कनकर टेक्निक। मर्ज शॉर्ट डिवाइड और कनकर टेक्निक पे बेस होती है। मर्ज शॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द एरे इनटू टू हाफ्स। सबसे पहले वो करती है डिवाइड, जो भी आपका एरे होता है उसको टू हाफ्स में, दो भागों में डिवाइड कर देती है। देन मर्ज करती है सॉर्टेड मैनर में। तो ये हमारा मर्ज शॉर्ट था। पहले डिवाइड करती है डेटा को, एरे को दो हाफ्स में, देन उसको मर्ज करती है सॉर्टेड मैनर में। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप में डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, क्या डिफरेंस होता है पुश एंड पॉप में। सो pushing and popping applies to way data stored and retrieved in stack। किस तरीके से डेटा स्टोर होता है और किस तरीके से वो रिट्राइव होता है ये बताता है, अप्लाई करता है उसमें। अ पुश denotes data being added to it। पुश डिनोट करता है कि डेटा ऐड हो गया है, मतलब ऐड करते हैं पुश से। एंड पॉप डिनोट्स डेटा रिट्राइवल इन पर्टिकुलर refers to the topmost data being accessed। जो टॉप मोस्ट डेटा होगा वो एक्सेस होगा, पॉप ये डिनोट करता है। पुश डिनोट करता है कि डेटा ऐड कैसे होता है, ऐड कैसे करते हैं, डिनोट करता है। और पॉप करता है किस तरीके से वो एक्सेस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज़ डिफरेंस बिटवीन नल एंड वॉइड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखते हैं डिफरेंस। नल इज़ अ वैल्यू, नल एक वैल्यू होती है। वेयर एज वॉइड इज़ ए डेटा टाइप आइडेंटिफायर, और वॉइड एक डेटा टाइप आइडेंटिफायर होता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो नल इंडिकेट्स एन एम्प्टी वैल्यू, नल इंडिकेट करता है एम्प्टी वैल्यू को। वेयर एज void is used to identify pointer
void is used to identify pointer as having no initial size. पॉइंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है void, जो इनिशियली जिसमें कोई साइज़ नहीं होता है, किसी साइज़ का नहीं होता वो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज़ व्हाट इज़ लीनियर सर्च. लीनियर सर्च क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका. लीनियर सर्च रेफर्स टू अ वे a target key is being searched in sequential data structure. जो टारगेट की होता है वो किस तरीके से सर्च किया जाता है, सीक्वेंशली सर्च किया जाता है. each element in list is checked and compared. लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको चेक किया जाता है और कंपेयर किया जाता है किसके साथ, दी टारगेट की, जो हमने टारगेट की अज्यूम की होती है या क्वेश्चन में हमारी गिवन होती है, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं. द प्रोसेस रिपीटेड अंटिल फाउंड और इफ़ द एंड ऑफ द फाइल हैज़ बीन रीच्ड. ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक कि हमें हमारी वैल्यू जो हमें चाहिए है वो मिल नहीं जाती तब तक. सो दैट इज़ लीनियर सर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. It refers to providing only essential information. Data abstraction refers to provide only essential information to the outsiders and having their background details. Hiding their background details. डेटा एब्स्ट्रैक्शन वो होता है जहाँ पे सिर्फ इन असेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वही आउटसाइडर्स को प्रोवाइड की जाती है, बाकी जो बैकग्राउंड में डिटेल्स होती है, बाकी जो अनएसेंशियल होती है उसको वो हाइड करके रखता है. सो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन था. क्वेश्चन नंबर 25 इज़ हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू आइटम इन BST. BST मीन्स बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री में न्यू डेटा किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में. सो चेक फर्स्ट इफ़ द ट्री इज़ एम्प्टी. सबसे पहले चेक करना होता है कि ट्री एम्प्टी है या नहीं. ठीक है. इफ़ ट्री इज़ एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी होता है तो जस्ट इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इन द नोड. तो हम सिर्फ इंसर्ट कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है उसको रूट नोड में. ठीक है. इफ़ अगर इट इज़ नॉट एम्प्टी देन न्यू आइटम्स की, अगर ये जो ट्री है वो एम्प्टी नहीं होता है तो न्यू आइटम को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है. इफ़ द स्मॉलर देन रूट, अगर वैल्यू स्मॉलर होती है रूट से तो वो लेफ़्ट में इंसर्ट होगी, एंड अदरवाइज इट इज़ इंसर्टेड इनटू राइट साइड. अगर वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगी, राइट में इंसर्ट होगी. BST का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया है और सेकंड में भी बताया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक और शेयर ना करना भूलें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. हाउ डज अ सिलेक्शन शॉट वर्क. सिलेक्शन शॉट किस तरीके से वर्क करता है ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में. सो इन दिस प्रोसेस द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ फर्स्ट लोकेटेड. जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो कहाँ लोकेटेड होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू में, and switch with the element at subscript 0.
और वैल्यू को क्या करते रहना है, इसमें स्विच करते रहना है ज़ीरो सब्सक्रिप्ट पे, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। देयर बाय प्लेसिंग द स्मॉल एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए होती है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वैल्यू चाहिए होती है सिलेक्शन शॉट में। सो हम इस तरीके से उसको क्या करते हैं, स्विच करते रहते हैं हर एक वैल्यू पे। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ व्हाट इज़ बबल शॉट एंड हाउ डज इट परफॉर्म। बबल शॉट क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है, परफॉर्म करता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है सॉर्टिंग, आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चंस पूछते हैं सॉर्टिंग में से एक ज़रूर पूछेंगे, कोई ना कोई सॉर्टिंग आपसे। सो बबल शॉट देखते हैं। इट इज़ अ सॉर्टिंग टेक्निक है ये, दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटा स्ट्रक्चर सच एज एन एरे। डेटा स्ट्रक्चर में अप्लाई की जाती है ये। इट वर्क्स बाय कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट। ये एडजेसेंट एलिमेंट में कंपैरिजन करता है एंड चेंज देयर वैल्यू, और उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। इफ़ दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं तो। सॉर्टिंग में क्या होता है, हमारा जो डेटा है, एरे है, एलिमेंट्स है, वो आपका सीक्वेंशियल होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी वो सॉर्टेड माना जाता है। तो ये था हमारा बबल शॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी या कमेंट या सजेशन है, कुछ भी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस बताना है आपको उसमें। सो सबसे पहले देखते हैं लीनियर डेटा। लीनियर डेटा क्या होता है। लीनियर डेटा इज़ अ स्ट्रक्चर वेयर इन डेटा एलिमेंट आर एडजेसेंट टू ईच अदर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स जो होंगे, डेटा एलिमेंट्स जो होंगे वो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के। एग्जाम्पल जैसे कि लिंक लिस्ट स्टैक में होता है, क्यू में होता है, एंड एरे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। आप प्लीज़ पार्ट फर्स्ट भी देख लीजिएगा। सेकंड है हमारा नॉन लीनियर डाटा। नॉन लीनियर डाटा क्या होता है। It is a data structure wherein each data element can connected more than two adjacent data element। यहाँ पे नॉन लीनियर में होता है कि दो से ज़्यादा जो हमारे डेटा एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एडजेसेंट डेटा एलिमेंट एग्जाम्पल जैसे ट्री में होता है, दो वैल्यू से ज़्यादा कनेक्टेड होता है, और ग्राफ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ AVL ट्री। AVL ट्री क्या होता है। AVL ट्री होता है, इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का टाइप है ये, दैट ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ पार्शली बैलेंस्ड। जो कि किस स्टेट में होता है, पार्शली बैलेंस स्टेट में होता है। द बैलेंस इज़ मेजर्ड। बैलेंस किस तरीके से मेज़र किया जाता है वो देखिए। द बैलेंस इज़ मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द सब ट्री फ्रॉम द रूट। AVL में हाइट बैलेंस किस तरीके से मेज़र किया जाता है, सब ट्री की हाइट और उसके रूट में कितना डिफरेंस है उस चीज़ को मेज़र करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर
graph, last question of the video. It contains a set of ordered pair. Graph contains a set of ordered pair. ये ordered pair होता है, contain करता है ये ordered pair को. These ordered pair are also referred to as, ये ordered pair जो हम बोल रहे हैं वो क्या होता है, edges और arcs. जो edges और arcs होते हैं उनको हम ordered pair बोलते हैं. Are used to connect nodes where can be stored. तो ये था ग्राफ की डेफिनेशन. आई होप आपको कंटेंट वैल्यूबल लगेगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक.